तुम एक खजाना हो, एक ऐसा खजाना जिसे खोला ही नहीं गया, एक ऐसा खजाना जिस पर तुमने इतने रंग और रोगन, इतने पर्दे, इतने नकाब तान दिए हैं कि वो खजाना ना हो गया है। तुम जिस खजाने की जुस्तजू में हो वो वही खजाना है जो तुम्हारे अंदर ही छुपा है। तुम कभी गौर भी करते हो कि उम्र भर तुम जिस चीज की तलाश करते हो उसी को उम्र भर छुपाने की कोशिश में लगे रहते हो। खुशी को ढूंढते हो ना, खुशी तुम्हारे तुम हो जाने में है। राहत ढूंढते हो ना, राहत तुम्हारे अंदर पोशीदा इम्कानात तक पहुंच जाने का नाम है। पीस चाहिए ना, पीस तुम्हारे भरपूर हो जाने का नाम है। ये खुशी, ये राहत, ये पीस, ये स्टिलनेस, ये तो तुम्हारी वो चीजें हैं जो तुम लेकर पैदा ही हुए थे। सोचो अपने बचपन के उन दिनों को कि जब तुमने अना का शराब अभी तख्लीक नहीं किया था, मैं का झूठ अभी नहीं तराशा था, दिमाग का माया जाल अभी फैलाया ना था। क्या तब तुम्हारे पास कोई गम था, कोई कुल्फत थी, कोई बेचैनी थी, कोई शोर था? ये सब पैदा होता है उस वक्त जब मैं का इफरीत तुम जगा लेते हो, अना का भूत तुम तख्लीक कर लेते हो। भूत क्या होता है? वो जो हो ना मगर महसूस हो के है। कभी सोचा है अपनी अना के बारे में, अपनी मैं के बारे में? ये है नहीं, बस तुमने मान ही लिया है कि ये है। बचपन में तुम्हें वालिदैन डराया करते थे, बेटा शाम को गली में बाहर अकेले ना जाना, भूत परीत होते हैं। लेकिन जब तुम बड़े हो जाते हो तो ये बात समझ लेते हो कि वो भूत, वो जिन, वो सब शराब थे, तुम्हारे जहन में बिठाए गए थे ताकि तुम रात के वक्त बाहर ना निकलो और घरों तक रहो। बिल्कुल वैसे ही अना झूठ है, इफरीत है, जो मौत के दम तक अना के फरेब से बाहर ना निकल पाया। जानिए कि वो कभी बड़ा ही नहीं हुआ। वो एक मानी हुई चीज को हकीकी जानकर बच्चा बच्चा ही मर गया। इंसानों को देखते हो, एक बड़ी अक्सरियत है इंसानों की जो बड़े हुए बिना ही मर जाती है, जो फूल हुए बिना ही कली कली मुरझा जाती है। बड़ी तादाद में लोग हैं जो कभी फूल नहीं बन पाते। हाँ, कहीं कहीं कभी कभी कोई इंसान जवान होता है, कली से फूल बनता है और अपनी खुशबू दुनिया भर में फैला देता है। ये तुम्हारे नबी, ये तुम्हारे रसूल, ये तुम्हारे सूफी, फकीर, भिक्षु, ये वो लोग हैं जो बड़े हो पाए, जो ये जान पाए कि सोसाइटी ने उनकी जो मैं तराशी थी वो बस डराने के लिए थी कि कहीं तुम इस सोसाइटी के दायरे से बाहर ना निकल जाओ। जैसे बच्चे को डराया जाता है कि बाहर भूत हैं, रात के वक्त बाहर ना निकलो। बस कुछ ही लोग थे जिन्होंने समाज के बिठाए इस डर से मावरा होकर जिया, जो हस्ती के आसमान पर सितारों की तरह चमके। देखते हो इन लोगों को कि सदियों की धुंध जिन्हें छुपा नहीं पाती। बुल्ले शाह के जमाने के कितने लोग होंगे कि जो अक्ल में, शक्ल में, दौलत में, मर्तबे में, स्टेटस में उनसे ऊंचे होंगे, मगर कहां हैं वो सब लोग? जब मैं झूठ है तो उस मैं की कमाई, मालो मता, उसके लेबल कितने कोई अहम होंगे? कभी पूछो ना खुद से कि ये जिसे तुम मैं कहते हो ये है क्या? ये कोई फिजिकल वजूद नहीं है। तुम गलती से अपने जिस्म को एक नाम, एक लेबल के मसावी समझ सकते हो, मगर सोचो क्या ये जिस्म वही नाम है जिस नाम से तुम इसे पुकार रहे हो? आज तुम्हारी याददाश्त चली जाए तो क्या पुकारोगे इस जिस्म को? इस नाम से पुकारोगे? अना के नाम पर जो भी कुछ तुम्हारा कहा जाता है
ये नाम, जात, बिरादरी, नस्ल, कौमियत, इसके बारे में जरा गौर तो करो। ये कितना तुम्हारा है? सिर्फ याददाश्त चली जाए और वो सब कुछ खत्म जिसे तुम समझते हो। मगर जिसे तुम समझते हो वो तुम है ही नहीं, क्योंकि याददाश्त के जाने के बाद भी कुछ बच जाता है। याददाश्त के जाने के बाद भी तो तुम मौजूद हो, तुम तो ना नहीं हो गए हो। मिटता वही है जो झूठ है, जो सच है उसे तुम मिटा कैसे सकोगे? जिस दिन तुम बड़े हो गए, जिस दिन तुमने जान लिया कि बचपन के जिन भूत ही नहीं, तुमने जो मैं तराश रखी है वो भी इफरीत है, वो भी भूत है नहीं, बस तुमने मान रखी है कि है। उस दिन तुम्हारी सारी खोज बदल जाएगी, सारे रास्ते बदल जाएंगे, जिंदगी की सिमत बदल जाएगी। याद रखो, तुम इस दुनिया में उसको तलाश करने के लिए भेजे गए हो जो तुम अपनी हकीकत में हो। इस जमीन पर तुम उसी से मिलने आए हो जो तुम हो, कुछ और नहीं होना। जो तुम हो उसी से अपनी पहचान करानी है। उसको जान लिया तो खुदा को जान लिया। हजरत अली कहते थे, मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बा। जिसने खुद को जान लिया उसने रब को जान लिया। कौन है ये खुद? क्या तुम्हारा नाम है? क्या तुम्हारी नौकरी है? क्या तुम्हारी फैक्ट्री है? क्या तुम्हारी जात, बिरादरी, मजहब, फिरका है? क्या तुम्हारा स्टेटस है? क्या इनको जानकर तुम रब को जान सकते हो? तो फिर कौन है वो? कौन है खुद? कौन हो तुम? वो जो मैं के सारे लेबलों से मावरा है, वो जो तुम्हारे मेंटल स्ट्रक्चर से मावरा है, वो जो मेमोरी कार्ड के बगैर भी है। उसे जान लिया तो रब को जान लिया। कतरे ने जान लिया कि वो कतरा है तो उसने ये भी जान लिया कि वही समंदर है। किरण ने जान लिया कि वो किरण है तो उसने ये भी जान लिया कि वही सूरज है। सेल ने जान लिया कि वो सेल है तो उसने ये भी जान लिया कि वही इंसानी जिस्म है। जिंदगी ने जान लिया कि वो जिंदा है तो उसने ये भी जान लिया कि वही कुल जिंदगी है। जर्रे ने जान लिया कि वो जर्रा है तो उसने ये भी जान लिया कि वही सहरा है। समंदर क्या है? कतरों का इकट्ठ ही तो है। सहरा क्या है? जर्रों के अज्जा का कुल ही तो है। जिस्म क्या है? खुलियों का कुल ही तो है। खुदा क्या है? खुद का मजमुआ ही तो है। तुम इस दुनिया में खुद की तलाश के लिए हो। खुद तलाश कर लिया तो खुदा को पा ही लिया। और जिस दिन तुमने ये खुद पा लिया तो तब तुम जानोगे कि तुम कभी नापाक हुए ही ना थे कि पाक होने की कोशिश करते। तुम ये जान लोगे कि तुम कभी इनलाइटनमेंट की हालत से एक पल के लिए भी बाहर नहीं गए हो। उसको पा लिया तो जान जाओगे कि झील हमेशा ही अपनी तह में साकित थी, बस तुम अपनी तह तक न पहुंचे थे। झील की सतह पर जितने भी तूफान उठ रहे हों, कभी इसकी तह में कुछ नहीं होता। वहां हमेशा सकूत होता है, सुकून होता है, कोई शोर नहीं होता। झील की सतह पर लहरों के तूफान भी उठ रहे हों तो भी झील के बातिन के सकूत को कभी फना नहीं कर पाते। कभी तजर्बा करके देखो, जब तुम शदीद गुस्से में होते हो, जिस्म का रुआं रुआं कांप रहा होता है, मुंह सुर्ख, जिस्म पसीने में शराबूर होता है, उस वक्त भी अगर तुम अपने अंदर झांक कर देख सको और उसको देख लो कि जो देख रहा है कि तुम्हारा जिस्म और तुम्हारा जहन इस वक्त
गुस्से की हालत में किस कर्ब से गुजर रहा है, तो तुम देखोगे कि गुस्से की ये सारी कपकपाहट उस पॉइंट को छू ही नहीं रही। ये गुस्सा तुम्हारी हस्ती की झील की बस सतह है। इसका तुम्हारी जिंदगी के झील के बातिन से कुछ भी लेना देना नहीं है। जब तुम डर से कांप जाते हो, लालच से हिल जाते हो, नफरत से तड़प जाते हो, तो तब भी कोई होता है तुम्हारे अंदर जो इससे मुतासिर नहीं होता। वही शाहिद है, वही गवाह है, वही देखने वाला है, वही कॉन्शियसनेस है, वही शऊर है, वही विटनेस है। और यही विटनेस, यही देखने वाले हो तुम वो लरसता जिस्म नहीं, कसमसाता दिमाग नहीं, बल्कि वो हो जो जिस्म की कंपन को देख रहा है, दिमाग की बेचैनियों को देख रहा है। ये विटनेस झील का बातिन है, झील की तह है। इसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आती, यहां कभी कोई शोर नहीं होता, यहां कभी कोई तूफान नहीं आता। यहां वो खुद है जो खुदा को जानता है। तुमने दिमाग से खुदा को जानने की कोशिश की, नहीं जान सकोगे। सदियों से दलीलों से खुदा को साबित करते आ रहे हो। जितनी खुदा के वजूद की मजबूत दलीलें तुम लाए हो, उससे ज्यादा मजबूत दलीलें खुदा के ना होने की मौजूद हो गई हैं। खुदा किसी दलील के तराजू पर नहीं तुल सकता। खुदा दलील के दायरे से बाहर की हकीकत है, जैसे खुद इस दायरे से बाहर की हकीकत है। याद रखना, खुदा को खुद हुए बिना नहीं देखा जा सकता। सच को मुख्तसर तरीन अल्फाज में अगर बयान करने की कोशिश की जाए तो इसको यूं समझने की कोशिश करो कि जो कुछ तुम देख रहे हो वो सच नहीं है, जो देख रहा है वो सच है। सारे सूफियों के पूरे फलसफों का निचोड़ बस यही है, जो भी दिखाई पड़ रहा है वो झूठ है और जो देख रहा है वो सच है। इंसान की मगर हालत इसके बिल्कुल उलट है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सच हो गया है और जो देख रहा है उसका तो किसी को पता ही नहीं। घर सच हो गया है, घर के मकीन का पता ही नहीं है। ये कैसी हैरत की बात है। लोग पूछते हैं कि रूह कहां है, मगर ये नहीं समझते कि जो पूछ रहा है वही रूह है। तुम्हें जो सबसे बड़ी गलत फहमी हुई है वो यही है कि तुम समझते हो कि तुम जिस्म हो जिसमें रूह रखी गई है। तुम ये नहीं देख पा रहे कि तुम रूह हो जो इस वक्त एक जिस्म को एडॉप्ट किए हुए है। तुम पूछते हो अपने अंदर मौजूद रूह को कैसे देखें। ये सवाल बड़ा मासूम सा लगता है, मगर हकीकत ये है कि मैं जब भी ये सवाल सुनता हूं तो हैरान रह जाता हूं कि इंसान अपने आप से कितना दूर हो गया है। रूह को भला कैसे तुम देखोगे? वही तो रूह है जो देखेगी। जिसका दीदार करना है वही तो दीदार करने वाली है। तुम्हें दुनिया पर भरोसा है, दुनिया तुम्हें सच नजर आती है, खुद पर तुम्हें कोई भरोसा नहीं। खुद तुम सच नहीं हो। जो दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे तो तुम दौड़ रहे हो। जो देखने वाला है उसकी कभी तुम्हें एक झलक ही नजर नहीं आई। जो देखने वाला है उसके साथ तो तुम जिंदगी में कभी 2 पल के लिए भी खामोश अकेले बैठे नहीं हो। इस बात को समझो, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सारा ख्वाब है। जो ये ख्वाब देख रहा है बस वही सच है। तुम्हें जो दिखाई पड़ता है वही बस तुम्हें सच दिखाई देता है। तुम रात को ख्वाब देखते हो, उसको भी सच मानकर देख रहे होते हो।
क्योंकि ख्वाब देखना ही तुम्हारी आदत बन गया है। ये सूफी जिस इनलाइटनमेंट की बात करते हैं वो क्या है? इस दुनिया के ख्वाब से बेदार होने का नाम है इनलाइटनमेंट। तुम जो भी कुछ देख रहे हो ये सब ख्वाब है, ये सब अनरियल है। और खुद अपनी जिंदगी के गुजरे दिनों को भी अगर दुरुस्त तरीके से तुम जांच लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो नजर आ रहा है वो अनरियल है, वो गैर हकीकी है। बच्चे थे तो तुम्हें बॉल, बैट, खिलौने, पेंसिलें, टॉफियां सच नजर आती थी। तुम बड़े हो गए, खिलौने गैर हकीकी हो गए और कार, फैक्ट्री, बिजनेस, नौकरी तुम्हें सच नजर आने लगा। जब तुम बच्चे थे तो कार, फैक्ट्री, नौकरी कुछ भी तो तुम्हारा सच नहीं था, कुछ भी तो तुम्हारे लिए रियल नहीं था। अब घर, फैक्ट्री, नौकरी सच हुए तो खिलौने, टॉफियां, बाल, बैट अनरियल हो गए। फिर तुम बूढ़े हो गए तो कार, फैक्ट्री, नौकरी सब अनरियल लगने लगे। अब कुछ और रियल लगता है। अब कोई मजहबी है तो जन्नत जहन्नम उसे रियल लगने लगा। लेकिन कभी तुमने गौर किया कि वो जो बचपन में देख रहा था, वो जो जवानी में देख रहा था, वो जो बुढ़ापे में देख रहा है, वो हमेशा एक है, वो कभी नहीं बदला। हतमी सच, अल्टीमेट रियलिटी वही होती है जो चेंज नहीं होती। इस तुम्हारी जिंदगी के पूरे सफर को फिर देखो, फिर थोड़ा गौर करो। तुम्हारे जो भी सच थे वो बदलते कैसे गए, और जो बदलते गए वो सच कैसे हुए। और तुम्हारे सारे सफर में जो बदला नहीं, वो जो देखने वाला था वही सच है, मगर तुम उसको जानते नहीं। तुम पूछते हो रूह को कैसे देखें, देखने वाले को कैसे देखोगे? जो पूछ रहा है वही तो रूह है और उसको तुम जानते नहीं। तुमको समझ ही नहीं आ रही कि मकान सच नहीं है, ईंटें सच नहीं है, मट्टी सच है, क्योंकि मट्टी थी, ईंटें तुमने बनाई थी, मकान तुमने तामीर किया था। सोचो ना, कौन है वो जिसे तुम मैं कहते हो? तुम्हारा नाम, तुम्हारी कौमियत, तुम्हारी जात, तुम्हारी बिरादरी, ये सब तुमने जमा किया है, तुमने सुना है। ये जिसे तुम मैं कहते हो ये तुम हो ही नहीं, ये तुम्हारी मिल्कियत ही नहीं। ये जो तुम्हारी ईगो है इसकी मालिक तो सोसाइटी है। तुम्हारा मुस्लिम नाम है, पाकिस्तानी कौमियत है। कैसे? क्योंकि तुम यहां पैदा हुए, क्योंकि सोसाइटी यही थी। तुम हिंदुस्तान में पैदा होते तो नाम हिंदू होता, कौमियत हिंदुस्तानी होती। तुम अमेरिका में पैदा होते, नाम क्रिश्चियन होता, कौमियत अमेरिकी होती। ये जिसे तुम मैं करके पुकार रहे हो, ये मैं तुम्हारी मिल्कियत ही नहीं, ये सोसाइटी की मिल्कियत है। ये तुम्हारा ख्वाब है, ये तुम्हारा सच नहीं। सच तो वो होता है जो बदलता नहीं, जो चेंज नहीं होता। तुम्हारी मैं कैसे सच हो सकती है कि जो पाकिस्तान में पैदा हो तो मुसलमान और पाकिस्तानी, हिंदुस्तान में पैदा हो तो हिंदू और हिंदुस्तानी, अमेरिका में पैदा हो तो ईसाई और अमेरिकन। तुम्हारी आदत ही खराब हो चुकी है। तुम्हें जो दिखाई देता है वही सच दिखाई पड़ता है। जो देखने वाला है वो तुम्हारे लिए झूठ हो गया है, क्योंकि उसके साथ तो तुम कभी बैठे ही नहीं। देखते हो तुम्हें करने को कुछ काम ना हो तो कैसे बेचैन हो जाते हो। अपने साथ तुम बैठ नहीं सकते, कैसे दिमाग में मंसूबे और यादों की पूरी दुनिया आबाद करके बैठ जाते हो। तुम फ्री होकर भी फ्री नहीं होते, बल्कि अक्सर तो ऐसा होता है कि जो कुछ ना कर रहा हो और बिल्कुल फ्री हो वो ज्यादा काम कर रहा होता है। तुमने कभी सोचा है कि तुम जब सोए होते हो और ख्वाब देख रहे होते हो, उस वक्त तुम्हें वही नजर आ रहा होता है जो ख्वाब में चल रहा हो। ये तो तुम्हारे सोने की हालत है, लेकिन गौर करो, जो तुम्हारे नाम निहात जागते लम्हात हैं वो भी सोए हुए ही होते हैं। उनमें भी देखने वाले से तुम बेखबर रहते हो, और जो नजर आ रहा होता है वही बस तुम्हारी हकीकत हो जाता है। तुमने कभी गौर किया है इस बात पर कि ख्वाब तक तुम्हें सच दिखाई देता है? हिमाकत की और कोई हद होगी, पागलपन और क्या होगा।
और ऐसा नहीं है कि पहली दफा तुम सपना देख रहे हो, रोज देख रहे हो, रोज देखते हो, रोज उस सपने का टूटना भी देखते हो, मगर फिर भी सपने से आगे देखने को तैयार नहीं हो। रोज ख्वाब देखते हो कि ये हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, वो हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, मगर सब हो जाता है लेकिन ठीक कुछ भी नहीं होता। अंधा सफर है जो बस किए ही किए जा रहे हो, मगर जागने पर तैयार नहीं होते। और कोई जगाने की कोशिश करे तो उसे पागल कहते हो, गैर अमली इंसान कहते हो। तुमने देखा नहीं तुम्हारी दुनिया ने नबियों सूफियों के साथ क्या किया? वो जिन्होंने तुम्हें बेदार करने की कोशिश की, उनके साथ तुमने क्या किया? तुम आसमान की तरफ देखने की सलाहियत से ही महरूम हो गए हो। और कोई तुम्हारा मुंह आसमान की तरफ करके कहे कि क्यों जमीन के कीड़े बने हुए हो, ऊपर देखो वो खुला आसमान है, तो तुम उसकी बात का तोड़ तो नहीं कर सकते, जवाबी दलील तो नहीं दे पाते, लेकिन इल्जाम लगाना शुरू कर देते हो कि ये काहिन है, ये जादूगर है, ये पागल है, ये गैर अमली है। कहते हैं कि मंसूर को फांसी दी जाने लगी तो उसे एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा कर दिया गया, और जब उसे सूली पर लटकाया जाने लगा तो वो हंसने लगा। किसी ने पूछा कि ये हंसने का कौन सा वक्त है? मंसूर ने कहा, ये जो जम्मे गफीर मुझे फांसी पर चढ़ा देखने आया है, इन्हें देखकर हंस रहा हूं कि ये बेचारे तमाम उम्र ही जमीन में मुंह दिए चलते रहे हैं। आज मेरी फांसी की वजह से ही सही, मगर ऊपर की तरफ मुंह तो उठाकर देखेंगे। रोज रात को ख्वाब देखते हो और सुबह जानते हो कि जो देखा था वो झूठ था। यही तुम्हारे दिन का हाल है। हर दिन कुछ ख्वाबों के पीछे भागते हो। हर बच्चा खिलौने के पीछे भागता है, और जब भागकर खिलौने तक पहुंचता है तो जानता है कि बचपन का ख्वाब खत्म हो गया, अब तो जवानी आ गई और वो ख्वाब बेकार हो गया। हर 5 साल बाद तुम्हारे ख्वाब 99% से ज्यादा बदल जाते हैं, मगर फिर भी तुम बज़िद हो उस ख्वाब को देखने पर। इससे बड़ी हिमाकत और क्या होगी? इतने नबी, इतने सूफी, इतने फकीर गुजरे, उनकी गुजरी जिंदगियों की तारीफ और तहसीन भी करते हो, उनकी जिंदगी के वाकयात को पढ़ते भी हो, सर भी धुनते हो, मगर ख्वाब से बेदार होकर वैसी जिंदगी जीने की कोई तड़प तुम में पैदा नहीं होती। उनकी मोहब्बत में तुम खुदकुश हमला आवर बन सकते हो, मगर ख्वाब से बेदार होने को तैयार नहीं हो। तुम आज भी ख्वाब देखोगे, कल फिर उसको टूटता देखोगे, मगर ख्वाब से जागोगे नहीं। ख्वाब बदलते रहोगे, ख्वाब से बाहर नहीं जाओगे। ख्वाब से बाहर है सारा सच, ख्वाब से बाहर हो तुम। तुमने कभी सोचा है कि ख्वाब हमेशा तुमसे बाहर होता है, चाहे वो रात का ख्वाब हो या दिन की दौड़ धूप करता तुम्हारा ख्वाब। दोनों ख्वाब एक जैसे हैं, दोनों झूठ हैं, और दोनों ही जगह जो ख्वाब देख रहा है वो सच है, और वो सच हो